का नाम था सिद्धार्थ गौतम। मैं दया से राज करता हूँ और मेरा बेटा मेरे नक्शे कदम पर चलेगा। हमारे बेटे सिद्धार्थ की डेस्टिनी सितारों में लिखी है। ज्योतिषियों ने युवा राजकुमार के लिए एक स्पेशल डेस्टिनी की भविष्यवाणी की थी। वो या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान आध्यात्मिक नेता। राजा एक शक्तिशाली उत्तराधिकारी चाहता था। उसने सिद्धार्थ की रक्षा की। उसने अपने बेटे की जिंदगी ऐशो आराम से भर दी। लेकिन डेस्टिनी एक बहती नदी की तरह का अपना रास्ता था। सिद्धार्थ एक महल में पले बढ़े, खूबसूरती से घिरे हुए। उनके पास वो सब कुछ था जो एक जवान आदमी चाह सकता था। अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना और लगातार मनोरंजन उनका डेली रूटीन था। उन्होंने अपनी पढ़ाई में महारत हासिल की और युद्ध की कला में भी। फिर भी इस सब के नीचे मेरे दिल में एक बेचैनी है। मुझे इन महल की दीवारों और बाहर की दुनिया के बीच एक दूरी महसूस होती है। इस शेल्टर्ड एग्जिस्टेंस से ज्यादा जिंदगी में कुछ तो होगा। उनके अंदर कुछ सच्चा पाने की गहरी इच्छा जागने लगी। एक दिन क्यूरियोसिटी ने सिद्धार्थ को महल की दीवारों से परे जाने पर मजबूर कर दिया। महल की सुरक्षा और आराम से दूर उसने पहली बार बाहरी दुनिया की वास्तविकता को देखने का निर्णय लिया। उसने अपने सारथी से कहा कि वो उसे शहर के रास्ते ले चले। सारथी ने रथ तैयार किया और दोनों ने यात्रा शुरू की, जो सिद्धार्थ के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस यात्रा पर उसने 4 साइट्स देखे जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। ये दृश्य उसके लिए एक गहरी आत्मिक जागृति का कारण बने। पहले मैं एक कमजोर बूढ़े आदमी को देखता हूं। उसका शरीर बुढ़ापे से झुका हुआ है। उसकी चाल धीमी और कांपती हुई थी और उसके चेहरे पर जीवन के संघर्षों की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। इसके बाद उनका सामना एक बीमार आदमी से हुआ जो दर्द और बुखार से पीड़ित था। उसकी हालत देखकर सिद्धार्थ को जीवन की नश्वरता का एहसास हुआ। फिर मैं एक अंतिम संस्कार की प्रोसेशन देखता हूं, जो किसी प्रियजन के खोने का शोक मना रहा है। लोगों के चेहरों पर गहरा दुख और आंसू थे, जो जीवन की अनिश्चितता को दर्शा रहे थे। अंत में उनका सामना एक भटकते हुए साधु से हुआ, जिसका चेहरा शांत और संतुष्ट था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति और संतोष था, जो सिद्धार्थ को एक नए मार्ग की ओर प्रेरित कर गया। इन 4 साइट्स ने मुझे बहुत परेशान किया। मुझे एहसास हुआ कि दुख, बीमारी और मृत्यु जीवन के अटल अंग हैं। महल की दीवारों के भीतर का लैविश जीवन मुझे इन सच्चाइयों से नहीं बचा सकता था। मुझे जवाब चाहिए थे। मैं दुख को खत्म करने का तरीका चाहता था। उस रात उन्होंने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। उन्होंने अपने राजसी जीवन को त्यागने और एनलाइटनमेंट की तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने महल, अपनी पत्नी और अपने नवजात बेटे को छोड़ दिया, जीवन और दुख के बारे में सच्चाई की तलाश में। यह उनका महात्याग था।
एक पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त होने तक ध्यान करने की कसम खाई। उन्होंने टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस का सामना किया, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। उन्होंने अपने अंदर गहराई से प्रवेश किया, अपने डर और इच्छाओं का सामना किया। जैसे ही भोर का तारा उगा, वैसे ही उनके अंदर समझ पैदा हुई। उन्होंने सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस, जीवन की अनित्यता और दुख का कारण देखा। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी अटैचमेंट्स को छोड़ने और वर्तमान क्षण में जीने से मिलती है। उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त कर ली और बुद्ध जागे हुए बन गए। बुद्ध की पहली शिक्षा 4 आर्य सत्यों के बारे में थी। ये सत्य जीवन के दुख और उसके समाधान के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उन्होंने दुख की प्रकृति, उसके कारण, उसके निरोध और उससे उबरने के मार्ग के बारे में बताया। ये 4 आर्य सत्य जीवन के हर पहलू को छूते हैं और हमें अपने अस्तित्व की गहरी समझ देते हैं। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग सिखाया, जो एथिकल लिविंग, मानसिक अनुशासन और ज्ञान के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। यह मार्ग हमें सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि की ओर ले जाता है। उनकी शिक्षाएं जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग आकर्षित हुए। बुद्ध के संदेश ने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी और उन्हें एक नई दिशा दी। राजा और रानियां, व्यापारी और किसान, भिक्षु और भिक्षुणियां उनके वचन सुनने के लिए उमड़ पड़े। बुद्ध के उपदेशों ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया और उन्हें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। उन्होंने करुणा, प्रेम भाव और आंतरिक शांति के महत्व पर जोर दिया। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची शांति और संतोष केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और करुणा से प्राप्त होती है। उन्होंने सिखाया कि एनलाइटनमेंट सभी प्राणियों के लिए संभव है, चाहे उनकी बैकग्राउंड कुछ भी हो। बुद्ध का संदेश सार्वभौमिक था, जो सभी जाति, धर्म और पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाता था। राजकुमार से एनलाइटन टीचर तक बुद्ध की यात्रा एक प्रेरणा है। उनकी शिक्षाएं जीवन की चुनौतियों से पार पाने के लिए एक टाइमलेस रोडमैप प्रदान करती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी अंदर से आती है, करुणा, ज्ञान और माइंडफुलनेस को विकसित करने से आती है। आज भी, उनके गुजरने के सदियों बाद भी, उनका प्रकाश चमकता रहता है। उनकी विरासत दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों और दिमागों में जीवित है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जो हमें अधिक शांति, समझ और करुणा के जीवन की ओर ले जाती है। तक देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं।